नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 साल तक के बच्चे की बेबी बूटीज का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको मैंने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए दोनों साइड डिज़ाइन डालते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है और इसका सोल भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। इसको बनाना बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात है इसमें सिर्फ सीधे और उल्टे फंदों का प्रयोग किया है और मैंने बहुत धीरे धीरे वीडियो में हर बात को समझाने की कोशिश करी है। और इसमें जो मैंने डोरी और लटकन का जो पार्ट है इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसमें ये जो हमने डोरी डालने के लिए जाली बनाई है, जाली इस तरीके से बनाई है कि हमारी बैक साइड से ये डोरी बूट की हमेशा बाहर आनी चाहिए। अगर ये डोरी बैक साइड से अंदर की तरफ चली जाती है तो ये चीज़ बच्चे को बहुत चुभती है। और वैसे भी मैंने इसकी लटकन बहुत लाइट लगाई है क्योंकि 2 साल का बच्चा दौड़ता है, अगर पाँव के नीचे आ जाती है तो लटकन चुभती है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल और हल्की सी लटकन लगाई है। और डोरी मैंने बिना क्रोशिया के बनाई है। अगर आपको क्रोशिया नहीं चलाना आता तो भी आप बहुत आसानी से इस डोरी को बना सकते हो। इसमें मैंने वर्धमान की वूल का इस्तेमाल किया है और टोटल वूल केवल 22 ग्राम लगी है। और इसका जो नीचे का पोर्शन है वो मैं आपके सामने इसकी बूट की पैर की लंबाई बता देती हूँ। पूरे 5 इंच है और 2 साल के बच्चे की बूट की लंबाई 5 इंच ही होती है। तो आइए हम बेबी बूटीज बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बूटी बिल्कुल कंप्लीट करी हुई है। और एक बूटी मैं पूरी की पूरी आपके सामने कंप्लीट करूंगी। बूटी बनाने के लिए सबसे पहले हम डबल धागा लेकर सिंपल सी एक लूप बना लेंगे और इसको मैं अपनी 11 नंबर की सिलाई पर बना रही हूं। बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम फंदे डालेंगे। अपनी सिलाई उंगली पर धागे को लपेटकर इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से फंदे डालेंगे। आपको जिस तरीके से फंदे डालने आते हो आप उसी तरीके से फंदे डालते हुए अपनी सिलाई पर 41 फंदे डाल लें। 41 स्टिचेस डालने के बाद अब हम यहाँ पर हमको यहाँ पर 6 रोज बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। जब हम यहाँ पर 6 रोज कंप्लीट करेंगे तब हमारे पास इस तरह की 3 सरी बन जाएंगी, 1 2 3। तो पहले मैं 6 रोज कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 6 रोज सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर मैं अपनी डोरी डालने के लिए बूट में जाली बनाऊंगी, जाली भी बनाऊंगी और साथ में इसी रो में ही हमारा ये डिज़ाइन बनना भी शुरू हो जाएगा। डोरी बनाने के लिए पहले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, चौथे और 5वें फंदे का इकट्ठा एक फंदा और जाली डाल देंगे। 5 फंदे कंप्लीट हो गए।
इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। चौथे और पांचवें फंदे का इकट्ठा एक फंदा और जाली डाल देंगे। 2 बार जाली बना ली, 1 2। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। चौथे और पांचवें फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाकर अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए हमने तीसरी बार भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस बार हम 2 फंदों का एक फंदा नहीं करेंगे, अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया, ये हमारे डिज़ाइन का हिस्सा है। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया है, इसी में हम डोरी डाल देंगे। इसीलिए हमने चौथी बार इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा नहीं बनाया। अब हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए पहले एक फंदा सीधा और फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। 4 फंदे, टोटल 5 हो गए, 2 4 और 1 5। इधर भी 2 4 और 1 5। एक जाली, 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। पहले जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से पहले जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और आखिर में 3 फंदे सीधे, 1 2 3। बिल्कुल जैसे हमने इस ओर से जाली डालनी शुरू करी थी, यहाँ पर इस ओर से जाली बिल्कुल वैसी कंप्लीट हुई है। 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा और जाली। इस साइड भी 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा और जाली। अब हम अपनी रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड हमको पहले तो हमको उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा बनाएंगे और अपनी सेंटर की जाली जहाँ पर हमने अपने फंदे को नहीं घटाया था, यहाँ से 4 फंदे छोड़ने तक, यहाँ तक सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो पहले मैं इन फंदों को उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ हम सेंटर की जाली पर आ गए। ये जाली और ये 4 फंदे, हमेशा ही सेंटर की जाली से एक बार पहले के 4 फंदे और एक बार बाद के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। पहली जाली से लेकर दूसरी जाली तक के बीच के जितने फंदे होंगे वो सारे हम उल्टे बनाएंगे। धीरे धीरे ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और बाकी की सारी सिलाई उल्टी। और वापसी भी हम सीधी यहीं तक बना ले। वापसी में हमको कोई भी जाली नहीं डालनी। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं।
सीधी साइड से हमको ये 4 फंदे हमेशा सीधे बनाने हैं, यानी सारी रो हमको सीधी ही बनानी है। हर बार इतने फंदे बनाने के बाद तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 फंदे इधर के, 20 फंदे इधर के बनाने के बाद हमको जाली बनानी है। और हर बार सेंटर में 2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे। पहली बार 1 था, दूसरी बार 3, तीसरी बार 5 हो जाएंगे। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए ये सारी रो हम सीधी बनाएंगे और वापसी हम अपनी जाली के, इस जाली के 4 फंदे छोड़ने तक, यानी यहाँ तक पहले सारी सिलाई उल्टी बना ले, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से ये 40 से 4 फंदे पहले तक, यानी इधर के 16 फंदे बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। अब पहली जाली से लेकर आखिरी जाली तक सारे फंदे उल्टे हमको बिना गिने ही बनाने हैं, क्योंकि हर बार ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी जाली के बाद के भी 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। ये सारी सिलाई मैं उल्टी बना लूं और वापसी के 20 फंदे सीधे बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैं अपने पहले फूल को तीसरी बार बना रही हूँ। 20 फंदे मैंने यहाँ पर सीधे बना लिए हैं। सिलाई पर धागे को लपेटते हुए, जाली डालते हुए आगे वाली जाली तक सारे फंदे सीधे। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए पहले मैं ये 20 फंदे कंप्लीट करूंगी और वापसी में 16 फंदे उल्टे बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर रॉन्ग साइड से अपनी बूटीज कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से 16 फंदे कंप्लीट करने के बाद 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। अपनी पहली जाली से लेकर दूसरी जाली तक सारे फंदे उल्टे। दूसरी जाली के बाद के 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4। अब इसके बाद मैं ये रो कंप्लीट कर लूं, सीधी साइड से 20 फंदे बना लूं, फिर हमारा ये वाला पहला फूल कंप्लीट हो जाएगा। सीधी साइड से 20 फंदे बनाने के बाद इस फूल में मैं चौथी बार जाली डाल रही हूँ। 1, 2, 3, 4, चौथी और आखिरी बार जाली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चौथी बार 7 फंदे जाली डालने के बाद सारी सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से 16 फंदे बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से 16 फंदे बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। पहली जाली से लेकर दूसरी जाली तक सारे फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फूल के खत्म होने पर 9 फंदे सेंटर में है। 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। ये सारी सिलाई उल्टी बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने फूल को
दूसरी बार कैसे शुरू करेंगे, दूसरी और तीसरी बार का फूल मैं केवल एक एक सिलाई बनाऊंगी, बाकी हम सारा स्किप करेंगे। पहले फूल में हम यहाँ पर 20 फंदे सीधे बनाने के बाद अपने डिज़ाइन को बनाते थे। दूसरे फूल में हम 24 फंदे सीधे बनाने के बाद अपने फूल को बनाएंगे। पहले मैं 24 फंदे बना लूं, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 24 फंदे सीधे कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके ऊपर बिल्कुल पहले की तरह ही अपनी एक जाली डालते हुए और सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इस बार हम रॉन्ग साइड से अपने 20 फंदे उल्टे बनाने के बाद अपने डिज़ाइन को आगे कंप्लीट करेंगे। मैं 20 फंदे उल्टे बना लूं, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। यहाँ 20 फंदे उल्टे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से 3 फंदे पहली जाली से लेकर दूसरी जाली तक सारे फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम इस फूल में भी अपनी 4 जाली डालेंगे, 1 2 3 4। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे, अपने तीसरे फूल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम तीसरी बार अपने इस फूल को बना रहे हैं। जब हम तीसरी बार बनाएंगे तो यहाँ से 28 फंदे बनाने के बाद हम अपने इसी डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। और इस ओर से भी अपनी सारी सिलाई सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और वापसी में हम 24 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो पहले मैं इसको इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से 24 फंदे उल्टे बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। पहली जाली से लेकर दूसरी जाली तक के बीच के सारे फंदे उल्टे, दूसरी जाली के साथ के भी 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और बाकी की सारी रो उल्टी। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने तीसरे फूल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी तीसरी बार फूल को कंप्लीट कर लिया है। 41 स्टिचेस से मैंने स्टार्ट किया था। 3 फूल बनाए हैं। एक फूल में 8 फंदे बढ़े हैं, 3 फूल में 24 स्टिचेस बढ़े। टोटल स्टिचेस इस वक्त मेरे पास 65 है। यहाँ पर मैं 4 मार्कर्स का इस्तेमाल करूँगी और अपने बूट का ये नीचे के हिस्से को, तले को बनाऊंगी। 4 मार्कर लगाए हैं। पहला मार्कर 2 फंदों के बाद, दूसरा मार्कर 29 स्टिचेस के बाद, तीसरा मार्कर 3 स्टिचेस के बाद, चौथा मार्कर 29 स्टिचेस के बाद और आखिर में 2 स्टिचेस। अब हम तले को बनाएंगे कैसे? तले को हमको 5 बार फंदे कम करने हैं। मार्कर अपनी स्लाइड पर लेकर पहले और तीसरे मार्कर के
एकदम बाद के 2 स्टिचेस को हम कैसे एक फंदा कम करेंगे। दोनों स्टिचेस निट वाइज उतार कर इस तरह से सिलाई पर लेकर एक फंदा सीधा बना लेंगे। पहले मार्कर के बाद भी ऐसे ही फंदा कम करेंगे और तीसरे मार्कर के बाद भी ऐसे ही फंदा कम करेंगे। इसके बाद दूसरे मार्कर तक केवल 2 फंदे छोड़ने तक मेरे को सारा का सारा सीधा बनाना है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरे मार्कर और चौथे मार्कर से एकदम पहले के 2 स्टिचेस इस तरीके से कम करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 3 फंदे सीधे, तीसरा मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा ऐसे बनाएंगे। इसके बाद सारी सिलाई सीधी, चौथे मार्कर तक 2 फंदे छोड़ने तक हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। यहाँ पर चौथे मार्कर से 2 फंदे पहले इस तरीके से एक फंदा कम करेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आखिर के 2 फंदे। रॉन्ग साइड हमको सारी उल्टी बनानी है। और दूसरी बात, इस एक सिलाई में हमने 4 फंदे कम किए हैं और इसके ऊपर हम पहले रॉन्ग साइड बना लें, फिर इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से हम दूसरी बार फंदे को कम कर रहे हैं। 4 फंदे कम हो गए हैं। मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। पहले और तीसरे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों को हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और दूसरे और चौथे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और इसी तरह से हम अपनी 4 बार और फंदों को कम करेंगे, यानी टोटल 5 बार फंदे कम करेंगे तो 20 फंदे कम हो जाएंगे। एक बार में 4 फंदे कम होते हैं, 5 बार में 20 फंदे कम हो जाएंगे। तो मेरे पास टोटल सिलाई में यहाँ पर 45 स्टिचेस रह जाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, अपने तले को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर अपनी बेबी बूटीज आगे बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 5 बार अपनी सोल की कटाई कर ली है। 1 2 3 4 5 और 20 फंदे कम हो गए हैं। 65 फंदे थे, 20 फंदे कम हो गए। इस समय मेरे पास सिलाई पर 45 फंदे हैं। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। बंद आपको जैसे करना आता हो, जो तरीका आपको आसान लगता हो, आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर सारे फंदों को बंद कर लिया है, धागे को काट दिया है और इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई शुरू करने से पहले हम सारे धागों को अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए दोनों सीधी साइड को हम आपस में पहले मिला लेंगे और पहले हम इसको किनारे को पक्का करेंगे। सिलाई हम यहाँ से, जहाँ से हमने अपने बूट बनाना शुरू किया था, वहां से बनाते हुए इधर लेकर आएंगे। नीचे से ऊपर नहीं लाएंगे, वरना यहाँ से जरूर ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले इसको किनारे से पक्का कर लेंगे। डोरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है।
अब मैं आपके सामने इसको बूट में डालकर दिखाती हूँ। और इन्हीं जो हमारे तीनों धागे हैं, तीनों धागों को लेते हुए हम अपने बूट में डोरी डालेंगे। बूट में इधर से भी हम अपनी बिल्कुल आराम से और धीरे से अपनी डोरी को बूट में से निकाल लेंगे। डोरी डालने के लिए आपको एक साइड पर लटकन नहीं लगानी। आप चाहो तो दोनों लटकन भी बाद में लगा सकते हो, लेकिन एक लटकन तो हमको बिल्कुल नहीं लगानी। अब हम यहाँ पर इसी तरीके की एक लटकन और लगाएंगे। यहाँ पर हमारे दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।